एक टीचर क्लास में अपने कम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट से बोलता है कि पढ़ाई पर ध्यान दे लो वरना जिंदगी में कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाओगे। इस बात पर स्टूडेंट टीचर को जवाब देता है कि अगर पढ़ लिख कर इंसान जिंदगी में कुछ बड़ा करता ही है तो आप आज यहाँ 10-12 हज़ार की सैलरी के लिए क्या कर रहे हो। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो या कभी रहे होगे तो आपको भी ये बात अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो सुनने मिली ही होगी कि पढ़ोगे लिखोगे तभी कामयाब बनोगे। फिर चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, टीचर हो या रिश्तेदार हो, अक्सर हम इन लोगों के मुंह से यही बात सुनते हैं। हमारी इस सोसाइटी में पढ़ाई को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और जब हम ज़्यादातर लोगों के मुँह से एक ही बात को सुनते हैं तो मन में एक सवाल आना तो बिल्कुल लाजमी है कि क्या सही में अगर हमने पढ़ाई नहीं करी या अगर हम अच्छे मार्क्स से पास ना हुए तो क्या सही में हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। आपके मन में एजुकेशन को लेकर ये जो सवाल है उनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और जितनी भी मिथ है पढ़ाई को लेकर वो सब टूट जाएगी आज की इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इतना तो मैं कह दूं कि आपका कीमती समय तो मैं बिल्कुल बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं ऐसे न जाने कितने लोगों को जानता हूँ जो अपने स्कूल में एक समय पर सुपर इंटेलिजेंट थे, एग्ज़ाम में 90 अबव लाने वाले, टॉप करने वाले स्टूडेंट, लेकिन फिर भी आज उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हासिल नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। आज भी या तो वो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी, और कई लोग तो जिसमें ग्रेजुएट होने के बाद भी बेरोज़गार बैठे हैं। जबकि कई एवरेज स्टूडेंट्स यानी वो लोग जो पढ़ाई में कुछ खास अच्छे नहीं थे, जिनको कुछ खास दिलचस्पी नहीं होती है पढ़ाई में, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कई बुलंदियों को छू जाते हैं। एक स्टडी में ये बात पता चली है कि ऐसा होता क्यों है कि ज्यादातर स्कूल में टॉप करने वाले स्टूडेंट्स अपनी रियल लाइफ में फेल हो जाते हैं। इसका रीजन ज्यादातर पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट्स मिस्टेक करने से डरते हैं, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें सिखाता है कि अगर आप मिस्टेक करते हो, फेल होते हो तो आप एक फेलियर हो, आप बिल्कुल भी अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। इसलिए अच्छे स्टूडेंट्स इस स्क्रिप्टेड टीचिंग मेथड को डिट्टो टू डिट्टो कॉपी करते हैं और गलतियां करने से डरते हैं। जबकि रियल लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान ने कई मिस्टेक करी होती है, बहुत रिस्क लिया होता है और कई बार फेल होने के बाद जाकर वो इंसान इन गलतियों से सीखता है और सक्सेसफुल होता है। बस यही रीजन है कि स्कूल में हमेशा लास्ट आने वाला स्टूडेंट रियल लाइफ में टॉप करता है। चार्ल्स डार्विन, आपने इनका नाम तो सुना होगा, जिनको आज सदी का सबसे महान वैज्ञानिक माना जाता है। वो खुद एक एवरेज स्टूडेंट थे अपने स्कूल टाइम में, और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, ऐसे ना जाने कितने एग्जाम्पल से भरी पड़ी है ये दुनिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, विराट कोहली, मार्क जकरबर्ग, इनमें से एक नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनको शायद किसी खास परिचय की जरूरत नहीं है। इन्होंने तो मात्र 14 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी। तो यहाँ इस बात से यह तो साबित होता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होना या किसी भी फील्ड में मास्टरी हासिल करना इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो या नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि आपने जिंदगी में सफल होने के लिए किस राह को चुना है। कामयाबी पाने का वो रास्ता उन्हीं गलियों से होकर गुजरता है जिस गली से दुनिया के बाकी महान लोग गुजरे थे। उन सभी महान लोगों ने अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट चुना, यानी उस फील्ड को चुना जिसमें उनको इंटरेस्ट था। यानी इन लोगों ने भीड़ को फॉलो ना करके अपने अंदर की आवाज को सुना। अगर भीड़ को फॉलो करते तो बेशक भीड़ का ही हिस्सा बनकर रह जाते हैं। यहाँ एक बात और समझने वाली ये है कि भले ही इन लोगों ने स्कूल कॉलेज छोड़ा जरूर था, लेकिन इन लोगों ने सीखना और पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। दोस्तों, जिंदगी की जो असली सीख है, जो असली पढ़ाई है, जो असली परीक्षा है, वो आपको स्कूल कॉलेज के बाहर ही मिलती है। स्कूल में आपको केवल इतिहास पढ़ाया जाता है, लेकिन इतिहास रचने के लिए जरूरी नहीं कि आपको इतिहास पढ़ना पड़े। तो इन्हीं महान लोगों के नक्शे कदम पर चलकर हम भी अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। चाहे इतिहास के निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन या मोजार्ट की बात करें या आज के एलोन मस्क जैसे लोगों की। इसलिए ज़रूरी नहीं कि भगवान ने आपको सभी सुविधाओं के साथ पैदा किया हो या आपको एक होनहार IQ से भरे दिमाग की भेंट दी हो। आप अपने कमिटमेंट और इच्छा शक्ति से खुद को सफल बना सकते हो। एक बात याद रखना, एक इंसान हर फील्ड में अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर इंसान एक ना एक फील्ड
में अच्छा जरूर हो सकता है। आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप MBBS, इंजीनियरिंग, लॉ करो या IAS बनो और आपने उनके कहने पर कर भी ली, पर आपके मन में कोई और ही धुन बजे जा रही है, आपका मन कुछ और ही करने को कह रहा है, तो यहाँ आपको जरूरत है अपने अंदर की आवाज को पहचानने की। आज के सोशल प्रेशर में आकर एक युवा अपने अंदर की आवाज को दबा देता है, क्योंकि इस दुनिया को खुश करने के चक्कर में अक्सर हम भी दुनिया की भीड़ में ही शामिल हो जाते हैं। यह बात आप कई हद तक रिलेट कर पाओगे कि हमारे जो पेरेंट्स है वो दूसरे बच्चों को अच्छे परसेंटेज लाते देख अपने बच्चों से भी वही सेम चीज एक्सपेक्ट करने लग जाता है और उन पर प्रेशर डालता है। लेकिन हमारे पेरेंट्स अक्सर ये बात भूल जाते हैं कि हर इंसान अलग है। जिस तरह पत्थर के दो टुकड़े एक जैसे आकार के नहीं हो सकते, उसी तरह हर इंसान अपने आप में अनोखा होता है। उनको ये बात समझ नहीं आती कि एग्जाम में आए हमारे मार्क्स ये तय नहीं करेंगे कि हम जिंदगी में सफल होते हैं या सफल नहीं होते हैं। ऐसे तो फिर आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स जैसे महान लोगों के टैलेंट की कोई कदर नहीं होती। ये लोग अपनी जिंदगी में कितने कामयाब है, क्या हम इन लोगों की कामयाबी का अंदाजा इस बात से लगाते हैं कि इन लोगों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की या नहीं? क्या हम इन लोगों की डिग्री देखकर इनकी कामयाबी को आंकते हैं? नहीं, बल्कि लोग हमारी कामयाबी का अंदाजा लगाते हैं हमारे टैलेंट से और काम से, कि हमको अपने काम की कितनी पकड़ है। पर दुनिया के प्रेशर में आकर हम अपने अंदर की खास क्षमताओं को, अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाते, जिससे होता यह है कि पूरी जिंदगी हम एक आम इंसान बनकर ही रह जाते हैं और आगे जाकर खुद को कोसते हैं कि काश उस टाइम मैंने अपने दिल की सुनी होती तो आज मैं ये बकवास जॉब नहीं कर रहा होता, जिसमें पूरा दिन बॉस की डांट सुनो और महीने में सिर्फ एक छुट्टी मिलेगी, जो कि आजादी के नाम पर सिर्फ एक धोखा है। हमारी तरह दुनिया के सभी महान लोगों की जिंदगी में भी एक ऐसा पल आया था, लेकिन उन्होंने दुनिया की ना सुनकर अपने अंदर की आवाज को सुना कि वो क्या करने के लिए बने। फिर क्या वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह, उन्हें अपनी मंजिल मिल गई। ठीक इसी तरह हमारी जिंदगी में भी एक ऐसा पल आता है जब हमारे पास दो ऑप्शन होता है। पहला, या तो दुनिया की सुनकर दुनिया की ही भीड़ का हिस्सा बन जाओ, और दूसरा, या अपने अंदर की आवाज सुनकर अपनी असली काबिलियत को पहचान लो। दोस्तों, आपको अपना कीमती समय और एनर्जी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में बर्बाद नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी क्षमताओं के साथ दुनिया से एक कदम आगे निकलने में लगानी चाहिए। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला रहे हो या अपने अंदर की आवाज को सुनकर। दोस्तों, इस वीडियो से मेरा मकसद आप तक ये मैसेज पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है कि हमको पढ़ाई लिखाई छोड़कर सिर्फ अपने सपनों के पीछे भागना चाहिए। ये भी हो सकता है कि आपका सपना ही एक डॉक्टर बनने का हो या IAS या IPS ऑफिसर बनने का हो, तो इस सपने को साकार करने का तो सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है हद पार पढ़ाई। इस वीडियो से मैं बस आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आपको कामयाब होने के लिए नहीं, बल्कि काबिल होने के लिए पढ़ना चाहिए। आप जिंदगी में चाहे जो भी करो, अपने अंदर की आवाज सुनकर करो, ना कि लोग क्या चाहते हैं वो सुनो। जिंदगी में कामयाब होने के लिए आपका टैलेंटेड होना जरूरी है, ना कि एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होना। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप सभी का दिल से शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।